मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एक दिवसीय दौरे पर जीतू पटवारी शिवपुरी आए तो उनका कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ लोगों को उनके हक और न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है, जो 20 फरवरी को ग्वालियर संभाग से होते हुए मालवा और फिर राजस्थान पहुंचेगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज देश की स्थिति ये है कि देश के 15% लोगों के पास देश की 75% संपत्ति है। देश में आर्थिक असमानता क्रांति लेकर आएगी। परिवार के लोग दर्शन भी करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और बार बार करेंगे। जितने तीर्थ है 100% जाऊंगा, 100% जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। जो राम को की भावना का हमारा हमेशा से विश्वास है कि राम और धर्म से राजनीति का वास्ता नहीं होना चाहिए। आपके जीवन स्तर से, आपके जीवन में के आर्थिक आधार पे, आपके जीवन के परिवार के पारिवारिक दृष्टिकोण में क्या बदलाव आर्थिक दृष्टि से आए, इस पर राजनीति का भरोसा होना चाहिए। तो भगवान लाखों लाख लोग जाएंगे और मैं आप सबके सामने ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं, हमारे मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता एक साथ जाएंगे। पर जब मंदिर की पूर्णता हो जाएगी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम भगवान से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, उनसे अपने जीवन में एक शांति की स्वरूप बने जिससे हम समाज में अच्छा करें, इसके लिए ईश्वर के पास जाते हैं। अच्छा, गांधी जी तो एक इसी के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि भगवान राम के मंदिर में हम सब जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर बार जाएंगे, एकत्रित होकर जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा कांग्रेसी जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की पूर्णता। अच्छा, गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति हम लोगों को समझना है। यही गांधी जी के मूल भावना पे तो हम चल रहे हैं कि हमें राजनीतिकरण करना धर्म का, ये एक तरह से मैं समझता हूँ अच्छे भविष्य के भारत के लिए ठीक नहीं है। जो तो कांग्रेस समझ रही है, लेकिन उनका जो कर्तव्य है वो पूरा करना है। वो शिवराज जी की इनका हो जाता आपका एक अभी जो वर्तमान में हालात हैं कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। ये क्या की पूछेंगे आपकी जो विधानसभा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये लोगों के हक दिलाने की यात्रा है। राहुल जी लेके आ रहे हैं तो ये ग्वालियर चंबल होते हुए हमें गुना से होते हुए मालवा जाके राजस्थान में मिलेगी और यूपी से इंटर करेगी। तो वो भी 20 फरवरी के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हक दिलाने का। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। विश्व के सारे इंडेक्स, भारत सरकार के सारे इंडेक्स ये बोलते हैं कि देश में 48% के आसपास बेरोजगारी है ना, 50% लोग बेरोजगार है इस देश में। ये आने वाले समय में क्रांति लेके आएगी। आर्थिक असमानता, एक व्यक्ति गरीब है और गरीब हो रहा है, महंगाई से मर रहा है, और अमीर है और अमीर हो रहा है। 15% लोगों के पास देश की 75-80% संपत्ति पहुंच गई। 75% लोगों के पास, 80% लोगों के पास देश की 15%, 20% संपत्ति बची। आर्थिक असमानता देश में क्रांति लेके आएगी। बात यह है, किसानों के हालात पे देखो कि आप उनकी लागत बढ़ती जा रही है और उनकी फसलों के दाम मिल नहीं रहे। यही कारण था कि हमने गेहूं का आंदोलन किया। आप सबने देखा होगा 3100 3,000 की बातें की थी। ऐसे ही जब महंगाई की बात करते हैं, कितनी विडम्बना है। पानी की बोतल आजकल अच्छी कंपनी की लेने जाओ तो 100 रुपये की आने लगी। जो सरसों का तेल है, सरसों ज़्यादा होती है, वो भी लगभग 100 रुपये से ऊपर का हो गया है। जो डीजल वो भी 100 रुपये का हो गया, पेट्रोल भी 100 रुपये से ऊपर। नागरिक पूरा हमारी जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी। हम सदन में करें, पत्राचार से करें, बातें करके करें, आपके माध्यम से बोल के करें और सड़क पे आके करें। ये सब काम कांग्रेस पार्टी करेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सही समय पे सही करेगी। दूसरा, लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 8 दिन तक हर पदाधिकारी जो जिले के होते हैं, वो चाहे जिला कांग्रेस के हो, चाहे युवक कांग्रेस के हो, चाहे NSUI के हो, चाहे महिला कांग्रेस के हो, चाहे IT सेल के हो, चाहे और हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट लोग,
सबसे लगातार मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद हमने चर्चाएं की, कुछ कार्य योजनाएं बनाई, लोगों के मन को समझने की बातें की, पदाधिकारियों को मन को समझा और ढेर सारी नियुक्तियां हमने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी कमेटी है। फिर हमने चुनाव समिति बनाई, फिर उसके साथ साथ हमने एक आज ही विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए जो हर विधानसभा में लोकसभा की तैयारियों